जय हिंद। पिछले वीडियो में हम सीटिंग अरेंजमेंट के प्रकार एक रेखीय क्रम व्यवस्था को बताए थे। आज भी हम रेखीय क्रम व्यवस्था ही बताएंगे, लेकिन उसमें एक पंक्ति में तथा दो पंक्ति में दिए गए क्रम के अनुसार कैसे बिठाना है। तो देखिए क्वेश्चन, 6 विद्यार्थी एक पंक्ति में बैठे हैं। के भी तथा आर के बीच में है। भी यम तथा भी यम के बगल में बैठा है, यम बी के बगल में बैठा है तथा बी एकदम बाएं छोर पर है, क्यू आर के बगल में बैठा है। तो भी के पड़ोसी कौन है? तो देखिए पंक्ति है, इधर बायां और इधर दायां, 6 व्यक्ति है, 1 2 3 4 5 6। सबसे स्पष्ट सूचना, बी एकदम बाएं छोर पर है, तो एकदम बाएं तरफ बी कर ली। इसके बाद यम बी के बगल में बैठा है, यह सूचना इसके बाद स्पष्ट है, यम बी के बगल में है। इसके पीछे और आइए, भी यम के बगल में है, तो इसके बाद ये सूचना स्पष्ट है कि भी यम के बगल में है। फिर और पीछे के भी तथा आर के बीच में है, के भी तथा आर के बीच में है, यह सूचना हो गया। बचा एक, वह एक कौन सा है? लिखा भी है यहाँ, एक सूचना बचा भी है, क्यू आर के बगल में बैठा है। नहीं भी लिखा रहता तो भी स्पष्ट है कि क्यू बचा। कंप्लीट हो गया व्यवस्था। प्रश्न है, भी के पड़ोसी कौन है? तो भी का पड़ोसी यम तथा के, ऑप्शन सी सही है। अगला क्वेश्चन, दी गई व्यवस्था है, 7 लड़के अभिषेक, साकेत, रवि, गौतम, कौशिक, राहुल और रंजन पंक्ति में खड़े हैं। रंजन अभिषेक और कौशिक के बीच में है, राहुल और अभिषेक के बीच एक लड़का है, कौशिक और रवि के बीच 2 लड़के हैं, गौतम रंजन के दाईं ओर है, रवि और साकेत के बीच 3 लड़के हैं। तो देखिए बायां दायां ये हमेशा बना लिया करेंगे। 7 लड़के हैं, इन 7 में स्पष्ट सूचना, शुरू से ही कोई दिक्कत नहीं है। पहली सूचना है रंजन अभिषेक और कौशिक के बीच में है, तो अभिषेक और कौशिक के बीच, अभिषेक और कौशिक के बीच रंजन, तो ये बीच में हो गया। इसके बाद राहुल और अभिषेक के बीच एक लड़का है, तो राहुल इधर कहीं है और अभिषेक के बीच, यहां अभी नहीं लिख रहे हैं, कोई एक लड़का है। अगला सूचना, कौशिक और रवि के बीच 2 लड़के हैं, कौशिक और रवि के बीच 2 लड़के हैं। यदि यहां रवि लेते हैं तो 2 लड़के हो जाएंगे, यदि रवि यहां लेते हैं और 2 लड़के ले रहे हैं तो लड़कों की संख्या, राहुल और अभिषेक के बीच एक लड़का है ही, तो 1 2 3 4 5 6 7 8, जबकि दिए हुए संख्या 7 है, इसका मतलब इधर नहीं है रवि, निश्चित रूप से यही रवि होगा। अभी स्पष्ट हो गया इस सूचना से, क्योंकि कौशिक और रवि के बीच 2 लड़के हैं, रवि का स्थान फिक्स हो गया। आगे गौतम रंजन के दाईं ओर है, तो दायां तो बहुत होता है, एकदम दायां ठीक बगल में ऐसा नहीं है, यहां भी हो सकता है, यहां भी हो सकता है और आगे हो सकता है। तो अगली सूचना पहले देखें, रवि और साकेत के बीच 3 लड़के, तो रवि और साकेत, यहां साकेत हो गया, स्पष्ट सूचना है, रवि और साकेत के बीच 3 लड़के हो गए। फिर बचा ये अंतिम सूचना, गौतम रंजन के दाईं ओर है,
एकदम लास्ट में गौतम लिख दे रहे हैं, और ये रंजन के दाईं ओर भी हो गया, क्योंकि ठीक दाया नहीं लिखा है। इस तरह इस सूचना के अनुसार, व्यवस्था के अनुसार क्वेश्चन है, इनमें से बाएं से दूसरा कौन है? बाएं से दूसरा, तो ये उत्तर होगा रवि। ऑप्शन ए सही है। दूसरा क्वेश्चन, रवि किनके बीच में है? तो रवि राहुल और अभिषेक के बीच में है। ऑप्शन ये सही है। अगला क्वेश्चन, इस जानकारी के अनुसार व्यवस्थित करना है और इन दोनों प्रश्नों के उत्तर देना है। तो देखिए, 6 लड़कियां ए, बी, के, डी, ई और पी एक पंक्ति में खड़ी हैं। बी डी और पी के बीच में है। ए न ही पी के बगल में है और न ही डी के बगल में है। के डी के बगल में नहीं है। ई ए और के बीच में है। तो देखिए, ये बायां है, ये दायां है। यूज हो या न हो इसको लिख लिया करते हैं। पंक्ति है ये। इस पंक्ति में पहली सूचना देखिए, बी डी और पी के बीच में है, तो डी और पी के बीच में इस बी को कर लिए, ये सूचना हो गई। ए न ही पी के बगल में है, माने ए यहां नहीं है। न ही डी के बगल में, माने ए यहां भी नहीं है। इसके बाद के डी के बगल में नहीं है, माने यहां के भी नहीं रह सकता। अगली सूचना, ई ए और के बीच में है। ई ए और के बीच में है, माने ए किसी किनारे पर है, के किसी किनारे पर है, ई बीच में है। ए यहां रह नहीं सकता, इसका मतलब ए इस साइड में है, के इस साइड में है, तो ई बीच में। ई ए और के बीच में है, ए और के बीच में हो गया। और इन दोनों सूचनाओं का भी पालन हुआ, क्योंकि दिया था कि ए न ही डी के बगल में है न पी के बगल में, तो एकदम लास्ट में हो गया। एक और सूचना थी कि डी के बगल में, ये के डी के बगल में नहीं है, तो के तो पी के बगल में है, डी के बगल में नहीं है। उस सूचना का भी पालन हुआ, कंप्लीट हुआ। क्वेश्चन है, पी किनके बीच में है? पी बी और के बीच में है। ऑप्शन ए सही है। अगला क्वेश्चन, के किनके बीच में है? के पी और ई के बीच में है। ऑप्शन सी सही है। अगले क्वेश्चन में अब 2 पंक्तियों पर आधारित प्रश्न को बताएंगे। देखें, 6 व्यक्ति ए बी सी डी ई तथा एफ 2 पंक्तियों में बैठे हैं। प्रत्येक में 3 इस पंक्ति में, 3 सामने वाले में। यदि ई किसी सिरे पर नहीं, डी एफ के बाएं से दूसरा है, सी का पड़ोसी है और डी के विकर्णता सामने बैठा है, और बी एफ का पड़ोसी है, तो बी के सामने कौन होगा? तो सबसे पहले जाने 2 पंक्तियों में, यदि इस पंक्ति में ये बायां है, तो इस पंक्ति में ठीक विकर्णतः, ये विकर्णतः स्थिति होती है, इधर बायां हो जाएगा। और इस पंक्ति में यदि ये दायां है, तो आमने सामने वाली पंक्तियों में इधर दायां हो जाएगा। अब इनमें स्पष्ट सूचना, डी एफ के बाएं से दूसरा है। 3 व्यक्ति बैठने हैं दोनों पंक्तियों में, और जबकि सूचना है कि डी एफ के बाएं से दूसरा है, तो इसका मतलब ये एफ किसी किनारे पर है
और इसके बाएं से दूसरा एक किनारे पर डी हो गया, स्पष्ट सूचना है ये। इसके बाद सी का पड़ोसी है और आगे पढ़े डी के विकर्णतः सामने बैठा है, तो डी के विकर्णतः सामने बैठा है कौन? सी। यह सी ई का तो पड़ोसी है, ये अभी अस्पष्ट है, लेकिन डी के विकर्णतः सामने बैठा है। अब उस सूचना को भी भर दें कि सी ई का पड़ोसी है, ई भी आ गया। और फिर दिया है बी एफ का पड़ोसी है, तो इस बीच में बी हो गया एफ का पड़ोसी। ए के बारे में नहीं दिया हुआ, स्पष्ट है कि यहाँ ए होगा। प्रश्न पूछा है कि बी के सामने कौन होगा, तो बी के सामने ई होगा, ऑप्शन बी सही है। अगला क्वेश्चन निर्देश है नीचे दी गई जानकारियों को पढ़कर प्रश्नों के उत्तर दें। ये 4 प्रश्न है। जानकारी है 6 खिलाड़ी पुनीत, रितीश, शरीफ, जहीर, युवराज और सौरभ 2 कतार में है, प्रत्येक में 3-3 है। सौरभ रितीश के विकर्णी खड़ा है, रितीश शरीफ के सामने है, युवराज रितीश का पड़ोसी है, पुनीत कतार में सबसे बाएं छोर पर है। तो देखिए 2 पंक्ति, ये इसमें बायां है, ये दायां है, तो इसमें ये बायां हो जाएगा, ये दायां हो जाएगा। सूचना है कि सौरभ रितीश के विकर्णी खड़ा है। इस विकर्णी का अर्थ है कि ये दोनों किनारे पर है। यदि यहां सौरभ को ले लें तो निश्चित रूप से 3 स्थान यहां है, 3 स्थान यहां है, विकर्णी है, तो यहां रितीश हो जाएगा। स्पष्ट सूचना है। इसके बाद रितीश शरीफ के सामने है, तो यहां शरीफ हो जाएगा। रितीश शरीफ आमने सामने हो गए। युवराज रितीश का पड़ोसी है, तो यहां युवराज बीच में रितीश का पड़ोसी हो गया। पुनीत कतार में सबसे बाएं छोर पर खड़ा है, सबसे बाएं कह रहा है, तो इधर तो बाएं सौरभ है, इसका मतलब एकदम बाएं एक स्थान बचा, जो स्पष्ट है कि पुनीत का है। पुनीत कतार में सबसे बाएं छोर पर खड़ा है। और कौन बचा इसमें? पुनीत, रितीश, शरीफ, जहीर बचा। इसके बारे में सूचना नहीं है, तो स्पष्ट है कि यह स्थान जहीर का है। प्रश्न देखें, पहला प्रश्न है निम्नलिखित में कौन सा खिलाड़ी समूह एक दूसरे के आमने सामने है? पुनीत जहीर, जहीर युवराज, शरीफ सौरभ ज्ञात नहीं कर सकते, तो इसमें एक दूसरे के आमने सामने है। ये पुनीत एक दूसरे के आमने सामने, तो इसमें क्वेश्चन में जहीर युवराज आमने सामने है, ये माने ये ऑप्शन बी सही है। दूसरा क्वेश्चन, निम्न में से कौन खिलाड़ी एक दूसरे के सम्मुख नहीं है? कौन सम्मुख नहीं है? सब पुनीत और युवराज, सौरभ और पुनीत, युवराज और जहीर, शरीफ और रितीश, पहला ही मिल गया। पुनीत और युवराज ये आमने सामने नहीं है, माने यही ऑप्शन ए ही सही है। अगला क्वेश्चन, अगर पुनीत तथा रितीश अपने स्थान आपस में अदल बदल कर लें, पुनीत यहां चला जाए और रितीश यहां आ जाए, ये रितीश हो गया और यहां पुनीत हो गया, अदल बदल कर ले,
तो रितीश के ठीक बाईं ओर कौन होगा? अदल बदल करने पर ये खुद बाएं ओर चला गया, तो अब इसके बाएं कौन होगा? कोई नहीं होगा। इसका मतलब इसमें ऑप्शन डी सही है। अगला क्वेश्चन, नीचे दिए गए कथनों में से कौन सा सत्य है? पुनीत शरीफ के बाएं ओर से दूसरा है। पुनीत शरीफ के बाएं ओर से दूसरा नहीं सही है ये। पुनीत युवराज के दाईं ओर है, बाएं है, जबकि ये भी सही नहीं है। जहीर युवराज के दाईं ओर है, ये भी सही नहीं है, दोनों दो पंक्ति में है। पुनीत युवराज के बाईं ओर है, ये सही है, ऑप्शन डी सही है। अगला क्वेश्चन, 6 व्यक्ति यम एन ओ पी क्यू तथा आर दो पंक्तियों में प्रत्येक में 3-3 बैठे हैं। क्यू किसी भी पंक्ति के अंत में नहीं है। पी की स्थिति आर के बाईं ओर से दूसरी है। ओ की स्थिति क्यू के पड़ोस में पी के विकर्णगत है। यन की स्थिति आर के पड़ोस में है। इस सूचना के आधार पर बताइए कि यन के सामने कौन है। तो देखिए, दो पंक्ति, इसमें यदि ये लेफ्ट साइड है तो ये राइट, तो यहां लेफ्ट हो जाएगा, ये राइट। ये सूचना क्यों किसी भी पंक्ति के अंत में नहीं है, तो अंत में नहीं है तो बीच में होगा। चलिए, 3 स्थानों में, ये आर से कंफ्यूज मत होइएगा, लेफ्ट राइट के लिए लिखे हैं। ये 3 स्थान है, इसमें क्यों किसी भी पंक्ति के अंत में नहीं है तो बीच में है। यहाँ बीच में ले रहे हैं, यहाँ भी ले सकते हैं। प्रश्न 2 प्रकार से हल हो जाएगा। पी की स्थिति आर के बाईं ओर से दूसरी है, 3 स्थान है। आर के बाईं ओर से दूसरी माने ये तो स्पष्ट है कि पी एक किनारे पर है, आर दूसरे किनारे पर है। लेकिन यहाँ पी और आर है कि यहाँ पी और आर है, अभी पूरी सूचना नहीं है। वहां आगे देखिए, ओ की स्थिति क्यू के पड़ोस में पी के विकर्णता। ओ की स्थिति, ओ भी स्पष्ट नहीं है कि यहाँ है कि यहाँ है, लेकिन इतना स्पष्ट है कि इसी पंक्ति में है, क्योंकि क्यू के पड़ोस में है। अब पी के विकर्णगत है। पी के विकर्णगत का मतलब यह स्पष्ट हो गया कि वह जो पी है और आर है, ये इस पंक्ति में तो नहीं है, क्यू के सामने वाली पंक्ति में है। तो सामने वाली पंक्ति में फिर से सूचना को देखें, पी की स्थिति आर के बाईं ओर से दूसरी है। यहाँ बहुत स्पष्ट सूचना हो गया, पी की स्थिति आर के बाईं ओर से दूसरी है, यहाँ हो गया। आगे, ओ की भी स्थिति अब स्पष्ट हो गई। ओ की स्थिति क्यू के पड़ोस में है, पी के विकर्णगत है, तो पी के विकर्णगत यहाँ ओ हो गया। यन की स्थिति आर के पड़ोस में है, तो आर का पड़ोस यहाँ यन हो गया। यम की सूचना नहीं दिया है, आप समझ गए होंगे, इस शेष स्थान पर यम हो जाएगा। आगे पूछा क्या है प्रश्न में, यन के सामने कौन है? तो यन के सामने क्यू है, ऑप्शन बी सही है। अगला क्वेश्चन, इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, इस रूप में तैरने के लिए कम से कम कितनी बत्तखों की आवश्यकता होगी? 1 बत्तख के आगे 2 बत्तख, 1 बत्तख के पीछे 2 बत्तख और 2 बत्तखों के बीच में 1 बत्तख। ध्यान देंगे सूचना का, तो 1 बत्तख के आगे 2 बत्तख, फिर 1 बत्तख के पीछे 2 बत्तख और 2 बत्तखों के बीच में 1 बत्तख। पूछा है कम से कम कितनी बत्तखों की आवश्यकता होगी, तो स्पष्ट हो गया कि कम से कम 3 बत्तखों की आवश्यकता होगी, ऑप्शन ए सही है। तो फिर मिलेंगे अगले वीडियो में इसी चैप्टर के अगले पार्ट के लिए। जय हिंद।